प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में अगले प्रॉपर्टी पे चला जाए तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि एकांक लंबकोणीय वेक्टरों i, j, के स्केलर गुणनफल में निम्न संबंध होता है। i डॉट जे, j डॉट के या k डॉट आई की वैल्यू 0 होती, अभी प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे भी, और i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो इनको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। इसमें आप इस प्रॉपर्टी को जरूर ध्यान में रखिएगा, दोनों प्रॉपर्टी को। जरा सा यहाँ देखें, पीछे लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बारे में अध्ययन आपका किया गया था, और ये जैसा यहाँ देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के होता है। इस तरह से हम कह सकते कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा जे और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर के है। तो जरा सा देखिए, हम पहले पार्ट को प्रूफ करने चल रहे हैं। ये उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पीछे जो पढ़ा गया उसमें a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल था, यानी a डॉट बी ए बी कॉस थीटा। a और b यानी जिन पर वेक्टर निशान नहीं है, ये वाले टर्म a और b वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण हैं। थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। अगर ये बात आपकी समझ में आती है तो जरा सा देखें, i डॉट जे ये है इक्वल टू, ध्यान रहे, i और j यूनिट वेक्टर हैं, एकांक वेक्टर हैं, तो इनका परिमाण, एकांक वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता, तो जरा सा देखिए, इस i का जैसे यहां परिमाण ही लिखना है तो 1 इंटू इसका परिमाण 1 हो गया, कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल, यह थीटा जो आप यहां ये थीटा देख रहे हैं वह इन दोनों के बीच का एंगल। चलिए i और j पर, i और j इनके बीच का ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री ये हो गया। और आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब 0 का इनमें गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई। इसी प्रकार से j डॉट k को अगर लिया जाए तो इसका, ये भी यूनिट वेक्टर है 1, यह भी यूनिट वेक्टर है 1 इंटू कॉस। अब आइए j और k, ये ध्यान रहे ये जेड एक्सिस ऐसे है। अब देखिए, इस j और इनके बीच का जो एंगल होगा वह 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री और फिर cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि k डॉट i इक्वल टू 1 इंटू 1, इसका भी परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, cos 90 डिग्री इक्वल टू अगेन 0। तो ये ए पार्ट था जिसको हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते। नाउ कम्स टू द बी पॉइंट। अब जरा सा आप बी पॉइंट को देखिए और इसे हम किस प्रकार से जो है कि प्रूफ करेंगे, तो इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब जरा सा इसको देखिए, तो इस केस में आपका i डॉट आई है ये, तो जब i डॉट आई को आप लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, i डॉट आई इक्वल टू 1 इंटू 1, भाई दोनों एक ही चीज है, और यूनिट वेक्टर है, नहीं लिया तो यूनिट वेक्टर है, इस नाते परिमाण इतना हो गया, इंटू
कॉस, देखिए आई, और इसी के जैसा एक और अगर ऐसे वेक्टर खींच दिया जाए ये, और वह अभी आई है, तो कल बताए थे आपको कि अगर समांतर है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये हमारा cos 0 डिग्री, और आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होगा है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 के इक्वल हो गया। ये देखिए आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आपका j डॉट j, यह भी 1 इंटू 1, और दोनों एक ही वेक्टर है तो 0 1 हो गया। इसी प्रकार से k डॉट k इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 0 इक्वल टू 1। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उस डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का गुणन है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो वैल्यू 1 होगी, ये हम ध्यान रखेंगे। और अगर जो है कि अलग है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। आपकी सुविधाओं के लिए वीडियो सही ढंग से मिल सके, आपको साफ मिल सके, हमने इसे YouTube पे भी डाल दिया है। आप चाहें तो वहां से वेक्टर प्रॉपर्टी बाय अंगद कुमार आप सर्च करके और देख सकते हैं, और वहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही नया वीडियो आपको मिलता है तुरंत आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे आपको फायदा यह होगा कि बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। यह हमने जल्दी शुरू किया है केवल आपकी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन भी एक कह लीजिए ऑनलाइन सब्जेक्ट, ऑनलाइन भी टीचिंग का एक योगदान आपके लिए होगा। इस नाते हमने इस व्यवस्था को फॉलो किया है, और YouTube से भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो, कि आप जैसा चाहें। आइए अगला जो प्रॉपर्टी है और अंतिम आपका डॉट प्रोडक्ट में, कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x, y तथा z घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। कह रहा है कि माना a व b दो वेक्टर है, मान लीजिए a और b दो वेक्टर हैं, और उनको समकोणीय घटकों, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के क्रम में लिखने पर हमारा होगा कि वेक्टर a इक्वल टू axi, ayj, az के, और वेक्टर b इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bz के। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az के। ये ना फिर कह रहा आपसे कि डॉट प्रोडक्ट bxi प्लस byj प्लस bz के। ये देखिए, ये हो गया आपका जो ये था, यानी लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट, और इनका जो है कि हम राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट कर लिए। अब जरा सा देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका आप ध्यान रखिएगा, a डॉट b इक्वल टू, सबसे पहले आप इस axi का इन पूरे मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा, ये देखिए इनका इनमें, तो ax bx i डॉट i। अब आइए इसका इसमें प्लस ax by i डॉट j। ये देखिए पहले ये है तब ये है, तो i डॉट j प्लस, अब इनका इसमें ax bz i डॉट k प्लस, अब आप इस ay का इन तीनों में मल्टीप्लाई करें, तो ay का इसमें, तो ay bx, देखिए j पहले तब i, तो
तो जे डॉट आई, फिर आई ए वाई वाला इसमें किया जाए तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे हो गया, और फिर इनका इस लास्ट में प्लस ए वाई बी जेड और जे डॉट के हो गया ऐसे। अब आइए लास्ट वाले को, इनका फिर तीनों में मल्टीप्लाई करिए तो प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई, और इसका इसमें तो ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ये हो गया आपका। ये तीन ये है, तीन ये है, इस तरह से कुल मिलजुल के 9 टर्म हुए। गुणा करने के बाद तो ये वैल्यू जो है कि आपकी निकल करके आ गई। अब आइए जरा सा पीछे जो आपको हमने प्रॉपर्टी बताया, उस प्रॉपर्टी के आधार पर आपको बताया गया आई डॉट आई और जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 तथा आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। अगर ऐसा किया जाए तो जरा सा देखिए, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म यही केवल 1 होगा, बकिया सभी टर्म आपके 0 हो जाएंगे। देखिए आई डॉट जे और आई डॉट जे 0 है तो ये खत्म हो जाएगा आपका। आई डॉट के डॉट आई, ये आई डॉट के यह भी खत्म हो जाएगा। जे डॉट आई खत्म हो जाएगा, जे डॉट के खत्म हो गया, के डॉट आई खत्म हो गया, के डॉट जे खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब इनकी जगह हम 0 रख देंगे तो ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कहेगा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, इनकी जगह पे हमने 1 रख दिया, प्लस इनकी जगह पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई इनकी जगह पे हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और इनकी जगह पे होगा ए जेड बी जेड। ये यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये जो आपकी हेडिंग थी उसके अनुरूप प्रूफ होकर के वैल्यू निकल करके आई। देख लीजिए, कहा था कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संग एक्स वाई और जेड उनके संग, देखिए ए एक्स है तो बी एक्स है, यानी ए और बी का जो एक्स एक्सिस पर घटक है उनके गुणनफल, ए वाई बी वाई, वाई एक्सिस पर ए और बी का जो गुणनफल है, वाई एक्सिस पर ए और बी का जो घटक है उनके गुणनफल के, ऐसे ही जेड के। तो ये वैल्यू जो है कि हमारी प्रूफ होकर के आ गई आपकी। अब आइए जरा सा, अगर मान लीजिए कभी कह दिया कि इन दोनों के बीच के एंगल को कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए आपसे कह दिया कि इन दोनों वेक्टरों के बीच के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, तब हम इसको कैसे आगे की ओर बढ़ावेंगे तो जरा सा उसको देखा जाए। देखिए अब एंगल, तो एंगल के लिए सीधा सा आपका होगा कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी अभी अभी आप निकाले थे, उसकी वैल्यू आपको पता है। ए और बी इनके परिमाण कैसे निकलेंगे, तो ये देखिए वेक्टर ए का परिमाण ए इक्वल टू अंडर, पीछे आपको बताया था आई का कोफिशिएंट ए एक्स है तो ए एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट ए वाई है तो ए वाई स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट ए जेड है तो ए जेड स्क्वायर। इसी प्रकार वेक्टर बी का परिमाण बी इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब आइए यहां से
cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अभी cos थीटा इक्वल टू, अभी आप निकाले थे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और फिर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये वैल्यू निकल करके आई और इस तरह से हम cos थीटा की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये हिंट देना, ये ए और बी के परिमाण को कैसे निकाला जा रहा है। तो जैसे अभी आप मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही आप वेक्टर ए डॉट ई कर दें, यानी इनका इसी में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी आसानी से। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्वतः गुणन कर दें तो उस वेक्टर का परिमाण निकल करके आ जाएगा। धन्यवाद वेक्टर प्रॉपर्टीज के लिए।